नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दामोदर यादव के अलावा किसी और चर्चित चेहरे का नाम चुनाव लड़ने के लिए तय नहीं हुआ है। हैरानी तो इस बात पर है कि खुद नरोत्तम मिश्रा भी अभी बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार बनने की बाट जोड़ रहे हैं। उधर राजेंद्र भारती के इस ऐलान से कि उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा, कांग्रेस में भी किसी नए चेहरे की तलाश जारी है। कांग्रेस में तो चलो समझ आता है कि राजेंद्र भारती ने खुद आगे आकर पार्टी के लिए दुविधा खड़ी की है, लेकिन नरोत्तम और बीजेपी में आखिर प्रत्याशी घोषित किए जाने के लिए किस बात का इंतजार हो रहा है? क्या अभी भी नरोत्तम मिश्रा के चुनाव लड़ने पर संशय है? वो भी तब जब नरोत्तम की चुनावी तैयारियां मैदान में तेज दिख रही हैं। तो फिर पार्टी को किस बात का इंतजार है? तो इसके पीछे के कुछ कारणों को आइए समझते हैं। नरोत्तम मिश्रा जब 2023 का विधानसभा चुनाव हारे तो इसके पीछे 2 प्रमुख वजह मानी गई। पहली वजह तो खुद नरोत्तम सार्वजनिक मंच से जाहिर करते रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे गलतियां हुई, जिसकी सजा दतिया की जनता ने उन्हें दी। दूसरी वजह नरोत्तम मिश्रा की जुबान से छोड़कर बाकी हर जगह सुनाई थी। वो ये कि नरोत्तम के बढ़ते कद को देखते हुए खुद बीजेपी के कुछ नेताओं ने नरोत्तम के खिलाफ ऐसा जाल बिछाया कि वो विधानसभा का चुनाव उस वक्त हार गए। द प्रेस हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले तब के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने खुद ये माना था कि अगर वो उन बीजेपी नेताओं के नाम ले लेंगे जिन्होंने नरोत्तम को हरवाया तो नरोत्तम मिश्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नाम लिए नहीं। तो क्या ये दूसरी वजह अभी भी नरोत्तम का पीछा नहीं छोड़ रही, जिस वजह से उनकी दावेदारी को लेकर बीजेपी में संशय है? दिलचस्प बात यह है कि अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने ये इशारों में भी साफ नहीं किया है कि दतिया से चुनाव नरोत्तम मिश्रा ही लड़ेंगे। इन राजनीतिक वजहों से अलग नरोत्तम के नाम पर सस्पेंस की वजह एक चुनावी गणित को भी माना जा रहा है। आइए इसे भी समझते हैं। दतिया में ओबीसी वोटर्स की संख्या करीब 95,000 है। ये कुल मतदाताओं का लगभग 53% है। इसमें यादव और कुशवाहा करीब 17,000, लोधी करीब 15,000, बघेल पाल लगभग 10,000, जबकि अन्य ओबीसी मिलाकर करीब 20,000 वोटर्स हैं। सामान्य वोटर्स की संख्या 60,000 है। इनमें 33,000 के करीब ब्राह्मण हैं, जिस वर्ग से खुद नरोत्तम मिश्रा आते हैं। एससी वोटों की संख्या 58,000 है, जिसमें अकेले जाटव वोट की संख्या 33,000 के करीब है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 8,000 के करीब है। एससी और मुस्लिम वोट का रुख काफी हद तक किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का अंतर दतिया में तय करते हैं। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने जब नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,700 वोट से हराया तो इसके पीछे बड़ी वजह इस समीकरण को भी माना गया। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि दतिया पर किसी एक वर्ग के सहारे राज करना संभव नहीं है। ब्राह्मण, अहिरवार, यादव, कुशवाहा, लोधी और मुस्लिम वोट जिस तरफ जाएंगे पलड़ा उसी तरफ झुकेगा। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का 2023 का चुनाव इस बार बदल गया है। मैदान में असपा यानी आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव की एंट्री हो गई है। यानी दामोदर को मिलने वाले वोट भी अब हार और जीत में काफी अहम रहेंगे। दतिया में एक चर्चा ये भी जोरों पर है कि दामोदर यादव नरोत्तम के लिए बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि दामोदर ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए हमेशा कहा है कि वो चुनाव जीतने के लिए खड़े हैं। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उनकी मुखर आवाज चर्चा का विषय भी रहती है। ऐसे में जब नरोत्तम मैदान में होंगे तो निश्चित तौर पर साख बीजेपी की और सरकार की भी दांव पर होगी। आमतौर पर यह माना जाता है कि उपचुनाव में जब तक की सहानुभूति की कोई बड़ी लहर न हो, सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा फायदे के सौदे में रहती है। मतलब साख पर दांव बीजेपी की भी है, नरोत्तम की भी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी है, जबकि समीकरण अलग कहानी कह रहे हैं। क्या यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा के नाम पर बीजेपी में अभी भी मंथन चल रहा है, या इसकी वजह कोई और है? अगर आपको समझ आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और द प्रेस हिंदी को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।